क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 का दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे। बहुत सादा सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब हमें साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए और कोट ए को किस में रिप्रेजेंट करना है, सेक की फॉर्म में। करेंगे कैसे, बिल्कुल सिंपल तरीके से आराम से समझेंगे। देखो एज सच हमें साइन और कोस में कोई सेक में कोई रिलेशन नहीं होता। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, साइन ए। ठीक है, साइन ए। अब ध्यान से देखो, हमें साइन में और सेक में डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता, लेकिन सेक और कोसेक में कोस में रिलेशन होता है। कोस क्या होता है, 1 सेक, और कोस और साइन में रिलेशन होता है। तो हमें साइन को पहले कोस में करना होगा और कोस को 1 सेक में करना होगा, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन साइन और कोस में रिलेशन होता है वो स्क्वायर में होता है। हमें पता है, क्या पता है, देखो ध्यान से भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 सेक थीटा। तो कहीं ना कहीं मेरा रिलेशन इस आइडेंटिटी का यूज करके आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर ए। क्यों, देखो स्क्वायर रूट पे, अंडर रूट स्क्वायर के अंदर अगर रूट हो तो रूट से स्क्वायर कट जाता है। ये मैंने लिख लिया। क्यों लिख लिया, दोनों का मतलब एक ही है। अब इसको मैं वापस से ये लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे तो भाई कोसेक और कोस और सेक में रिलेशन चाहिए, मतलब सेक लाना है। तो यहां से साइन को मैं वापस से क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यहां तक समझ में आया ये, मतलब इसी का साइन को मैंने क्या लिखा, ये लिख दिया इस फार्मूले से। अब वापस से कोस को मैं इस फार्मूले से क्या लिख सकता हूं, तो 1/1 अंडर सेक स्क्वायर ए। क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां पे मैं एलसीएम ले लूंगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये इधर ये इधर, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए, और पूरे पे क्या है, अंडर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक सेक तो बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन ये एज इट इज रहेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक ए, और यही मेरे किसके बराबर है, साइन ए के बराबर। मतलब साइन का सेक के साथ ये रिलेशन होता है, ये हमें प्रूव करना था, मतलब निकालना था। आ गया पहला पार्ट, सिंपल सा है, मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब मैं दूसरा पार्ट इसका करवाता हूं। दूसरा पार्ट सिंपल सा है कि कोस का, तो कोस का देखो क्या होता है, कोस में तो कुछ करना ही नहीं था। देखो ध्यान, आइडेंटिटी का खेल है बेटा ये। तो कोस को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस ए को 1 सेक ए। तो ये तो डायरेक्ट मिल गया एक लाइन में, कि मतलब कोस का रिलेशन ये होता है सेक के साथ, इसको तो करना ही नहीं है। अब तीसरा क्या है, टेन। तो टेन को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, लेकिन उसके लिए हमें एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा को मैं ये लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा को मैं ये लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमें क्या निकालना है, टेन ए को निकालना है सेक के टर्म में। तो देखो भाई, टेन का सेक के साथ रिलेशन कब है, जब स्क्वायर है दोनों साइड। इस पे तो स्क्वायर नहीं है, सिंगल है, तो इसको क्या कर लेंगे, सेम वही ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि देखो इसको मैं ये लिख सकता हूं टेन ए का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे क्या है, अंडर रूट। तो हमें पता है कि भाई अंडर रूट का मतलब क्या होता है, टेन ए का होल स्क्वायर की पावर, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और पावर की पावर की मल्टीप्लाई होगी, तो इसी ये कर दिया, तो अल्टीमेट लोड के यही आ गया। तो इसी को मैंने ये लिखा और इसी को मैंने ये लिखा। तो डायरेक्ट इतना लिखने की बजाय आप डायरेक्ट ये भी याद रखना कि भाई ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से देखो 10 को क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहां तक समझ में आ गया, देखो सिंपल सा। तो 10 का सेक के साथ ये रिलेशन होगा, हमारे 3 रिलेशन आ गए। अब चौथा देखो, चौथा क्या होता है हमारा, कोसेक ए। कोसेक को क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो। अब इसके लिए मुझे क्या आइडेंटिटी लगेगी, यहां देखो ध्यान से, हमें पता है कि भाई कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए।
और वापस से इस कोट को मैं ये लिख सकता हूं 1 + 1/10² और 10 की वैल्यू सेक के फॉर्म में हमें पता है, तो हमें कोसेक को इस कोट के साथ रिलेशन निकालना पड़ेगा और उस कोट को 10 के साथ रिलेशन होगा, उस 10 को वापस से लिखेंगे, लेकिन वो इस रिलेशन का पता है, स्क्वायर में, स्क्वायर तो है नहीं, इसको फर्दर क्या लिख लेंगे हम, ध्यान से देखो, कोसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और इस पे अंडर रूट। ये चीज समझ में आई अच्छे से, इसी को ये लिख सकते हैं, अभी लिख के दिखाया था मैंने। अब कोसेक को क्या लिख लेंगे, ये देखो, तो 1 + कोट स्क्वायर ए, यहां तक समझ में आया। अब कोट को वापस से क्या लिख लेंगे, 1 + 1/10² ए, यहां तक समझ में आया, क्योंकि कोट और 10 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। 10 को क्या लिख लेंगे इस आइडेंटिटी से, तो देखो, तो 1 + 1/√, के अंदर क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए -1, यहां तक समझ में आया ये। यहां तक अब देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम लगा लो, 1 लगा लो, तो यहां से क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 + 1/सेक स्क्वायर ए -1, इस पूरे पे अंडर रूट लगा दो, तो इस माइनस से ये कट गया और यहाँ पे फाइनल क्या आ गया, देखो ध्यान से, तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो स्क्वायर है और उस पे रूट है, तो क्या हो जाएगा, सेक ए सेक स्क्वायर ए -1। मतलब सिंपल सा क्या है कि भाई जो साइन का आया था उसको उल्टा कर दो, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, लेकिन आपको पूरा ऐसे करके दिखाना है क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर है। अब लास्ट रह गया कोट, ठीक है, तो कोट को क्या लिखेंगे, कोट का भी वही लिखेंगे जो 10 का आता है, ठीक है, तो कोट को क्या लिख सकता हूं मैं, कोट ए = 1/10a, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि हमें तो स्क्वायर में चाहिए, कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको फर्दर ये लिख सकता हूं मैं, कोट स्क्वायर ए और इस पूरे का अंडर रूट, ठीक है, एक ही बात है। इसको पूरे वापस से क्या लिख सकता हूं, 1/10² ए और इस पूरे का अंडर रूट, और 10 की वैल्यू सेक की फॉर्म में हमें पता है क्या है, 1/सेक² ए -1, तो ये पूरा ये आ गया, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, कोट ए के बराबर, मतलब कोट का 10 के फॉर्म में ये है। अब इसको फर्दर भी हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, फर्दर करेंगे तो इसको रेशनलाइज करेंगे, लेकिन उससे बहुत लेंथी हो जाएगा, यहाँ पे पावर 4 आ जाएगी, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर है, इतना ही हमें सोल्व करना है। तो देखा आपने, मैंने 6 के 6 एंगल को मतलब साइन को कैसे, साइन कोस टेन कोसेक और कोट को कैसे सेक के फॉर्म में निकाला, यही हमसे पूछा गया है। बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक्स फंडामेंटल आपके इसमें कवर हो रहे हैं, आप आइडेंटिटी को कितने घुमा फिरा के कितने अच्छे से सोल्व कर पा रहे हैं। वीडियो को अच्छे से देखना, बिल्कुल समझ में आएगा। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है 8.3 एक्सरसाइज का, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 8.3 का तीसरा क्वेश्चन। देखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जामिनर ने इसमें 2 आइडेंटिटी यूज करवाई है। कौन सी 2 आइडेंटिटी? पहली आइडेंटिटी यूज करवाई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरी क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा और कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो इन दोनों आइडेंटिटी को एग्जामिनर ने कितने अच्छे से यूज करवाया है। हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, तो आइडेंटिटी कहीं ना कहीं है, लेकिन हमारे पास तो भाई साइन की जगह वहां पे, यहाँ पे कोस होता है, यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, तो इसको बदलेंगे। इसको बदलने का क्या तरीका है, ये तरीका है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो साइन स्क्वायर 63 को मैंने ऐसे लिख लिया, प्लस इस साइन को कोस की फॉर्म में मैं ऐसा क्या लिखूं कि 90 में से 27 माइनस होके हमारे पास ये आ जाए, तो इसको मैं वापस से ये लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। ये चीज समझ में आई कि नहीं? क्यों? 90 में से 63 माइनस करेंगे 27 आएगा, बिल्कुल आएगा, वही मैंने ऐसे लिख दिया। सिमिलरली यहां पे देखो कोस स्क्वायर 17 डिग्री ऐसे ही रहा, प्लस कोस स्क्वायर, अच्छा एक बात देखो, यहां पे 17 है, हाँ ठीक है, तो इस कोस को, इसको वापस से मैं ये लिख सकता हूं 90 माइनस 17 डिग्री। क्यों? 90 में से 17 माइनस करेंगे तो 73 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस आइडेंटिटी को यूज किया है इन दोनों, ठीक है, इन दोनों को यूज किया। अब देखो ध्यान से, हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या आ रहा है 63, तो साइन
90 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा। तो देखो 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं कोस थीटा, और थीटा की जगह कितना है 63, तो ये कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर 63। सिमिलरली कोस स्क्वायर 17 डिग्री ऐसे रहा प्लस कोस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूं, ध्यान देखो साइन 17 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 17। अब देखो ध्यान से साइन स्क्वायर थीटा, इस थीटा की जगह 63 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और नीचे देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी कितना होता है 1, तो अल्टीमेट कितना आ गया 1/1, मतलब कितना आंसर आ गया इसका 1, तो इसका आंसर कितना है 1। ठीक है, अब एक लाइन में अगर एग्जाम में आ जाइए क्विक, तो क्विक कैसे करेंगे, इन दोनों का सम अगर 90 आ जाए, इन दोनों का देखो ध्यान से 90, और फिर इन दोनों का सम भी 90 आ जाए इन दोनों का, तो क्या कितना आंसर हो जाएगा, अगर प्लस में है तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा, माइनस में तो नहीं होगा, अगर दोनों प्लस में है तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो 1 से 1 कट के 1 आ गया। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो ध्यान से कि सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। देखो सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही है, sin 25 cos 65 cos 25 sin 65, इन दोनों को ऐड कर दो, तो अगर ये 90 आ रहा है तो ये भी 90 और इधर भी 90, तो ये 90 90 है, बिल्कुल सही है। तो लेकिन इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे भाई किसी तरीके से मैंने sin 25 को ऐसे ही रखा, cos 65 को मैं ये लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 25, ये समझ में आया कि मैंने क्यों किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। प्लस यहाँ पे cos को ऐसे ही रखा मैंने, cos 25 को ऐसे ही रखा, और उस साइन को वापस से मैं ये लिख सकता हूँ sin 90 माइनस 25। अब मैंने क्यों लिखा है ऐसा, देखो ध्यान से, अभी आपको समझ में आएगा क्यों। साइन है और किस तरीके से मैं इस कोस को साइन में बदल दूं, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कोस थीटा है तो इस कोस को किसी तरीके से साइन में बदल दूं, तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा किसी तरह से कोस स्क्वायर थीटा, तो मेरी ये आइडेंटिटी लग जाएगी। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी तभी लगेगी जब पहले ये पता हो, तो देखो sin 25 तो ऐसे ही रहा मेरे पास, cos 90 माइनस 25, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा, तो मतलब यहां से भी क्या आ जाएगा sin 25। ठीक है, प्लस cos 25 ऐसे ही रहा मेरे पास। ठीक है, और cos 90 मतलब ये रहा sin 65, तो sin 65 मतलब sin ये रहा sin 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूं cos थीटा, तो क्या आ जाएगा cos 25। तो इन दोनों को सोल्व कर देंगे, तो sin x इसको मान लो x मान लो और इसको मान लो x, तो x और x मिलके x स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा ये sin स्क्वायर 25 प्लस सिमिलरली ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 25। इन दोनों को सोल्व करेंगे, अब ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है 1, तो इसका पूरे की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। तो देखा आपने मैंने कितने सिंपल तरीके से आसानी से बिल्कुल इसको सोल्व करके दिखा दिया। बेसिक कौन सी दो तीनों आइडेंटिटी का कैसे यूज करवाया मैंने समझा दिया। अच्छे से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, वीडियो को पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ा के देखते हो, इसलिए आप बीच में कही हुई कुछ सारी बातें मैं इसकी हो जाती है आपसे। तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे 8.3 का, बहुत शानदार 2 क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ये भी एक बार को परेशान कर देंगे। देखो ये आइडेंटिटी हमें दिया, हमें पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है 1, लेकिन सर यहाँ तो 9 है, कोई बात नहीं 9 है तो कुछ नहीं करना है, दोनों साइड 9 से ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाई बाय 9 बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 9 और ब्रैकेट के अंदर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहां से कितना हो जाएगा 1 इंटू 9 को अंदर भेज दो, तो 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा कितने के बराबर हो गया 9 के। तो इस पूरे की वैल्यू पूछिए, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 9 के इक्वल आ गई, हो गया सोल्व। क्लियर, कुछ है इसमें, देखो कितना हल्का सा क्वेश्चन है, लेकिन एक नंबर में एमसीक्यू में आ जाएगा, कोई वैसा नहीं है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, सेकंड पार्ट ज्यादा अच्छा है। हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखना, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है,
आराम से वीडियो पे बने रहना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। इस 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर दो, तो क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, ये एक काम हो गया, ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई कर दी। अब दूसरा क्या कर रहा हूं मैं, इस 10 की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, तो बीच में कैसा साइन है, प्लस का, तो देखना ध्यान से समझना। तो 10 की पहले 1 से करी, 10 की इस पूरे की, 10 की मतलब इस पूरे से, तो पहले 1 से होगी, फिर कोट से होगी, फिर ये होगी, तो क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। तो 10 की मल्टीप्लाई करी, 10 थीटा, फिर कैसा साइन है, प्लस 10 की 10 थीटा कोट थीटा, और फिर 10 की करेंगे तो माइनस का, प्लस माइनस माइनस 10 थीटा कोसेक थीटा। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, सिंपल सा है। अब क्या करेंगे, तीसरा इस सेक की, इस वाले सेक की, इस तीनों से, तो सेक की पहले 1 से करी तो सेक थीटा, सेक की कोट से करी तो सेक थीटा प्लस में सेक थीटा कोट थीटा, और सेक की इसे करेंगे तो माइनस में कोसेक थीटा सेक थीटा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे करेंगे, हो गया, बस इतना आपने कर लिया, हो गया, हमें एक और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, तो 1 तो ऐसे ही रहा, 1 प्लस कोट को क्या लिख सकता हूं मैं, कोट को ध्यान से देखो, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस 10 को क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस इस 10 को क्या लिख सकता हूं, तो इस 10 को ऐसे ही रखा, इंटू इस कोट को ये लिख सकता हूं 1 अपॉन टेन थीटा, तो इससे ये कट गया, बिल्कुल कट गया, माइनस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोसेक को क्या लिख सकता हूं, इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, प्लस सेक को क्या लिख सकता हूं वापस से 1 अपॉन कोस थीटा, प्लस सेक को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस थीटा, और इंटू कोट को क्या लिख सकता हूं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां पे क्या है माइनस कोसेक को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा, इंटू सेक को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस थीटा। अब देखो काटा पीटी मचाते हैं, ठीक है, तो काटा पीटी कैसे मचाएंगे, ध्यान से देखो, ये रहा, तो ये आ गया मेरे पास 1 ऐसे ही रहा, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे ही रहा, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा भी एज इट इज रखा, प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस ये कट के 1 आ गया, माइनस यहां से इस साइन से ये साइन कट गया, और इस कोस से ये कोस कट गया, तो क्या बच रहा है, माइनस का 1 अपॉन कोस थीटा, और उधर से क्या बच रहा है, प्लस का माइनस का 1 अपॉन कोस थीटा, और प्लस का 1 अपॉन साइन थीटा, और माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है यहां तक? अब देखो कुछ कट रहा है, बिल्कुल जरूर कट रहा है, देखो, और इस साइन से ये साइन कट गया, और इस कोस से ये कोस कट गया, अब कुछ कट रहा है, अब कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। अब सब एडजेटिव जो जो बचा है वो लिख लेते हैं, तो 1 प्लस 1 कितने हो गए, 2, ठीक है, प्लस ये ऐसे कोस थीटा, ये ऐसे ही रहा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और प्लस में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और माइनस में 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे, यहां तक समझ में आ गया अच्छे से, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ये सारे आपके बेसिक्स चेक करवा रहा है जानना कि आपके बेसिक्स कितने अच्छे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, 2 ऐसे ही रहा, एलसीएम ले लो इन दोनों में, तो ये इधर और ये इधर, तो क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, और माइनस में 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। इस पूरे की वैल्यू हमें पता है, इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, इस पूरे की वैल्यू 1 होती है, तो 2 ऐसे ही रहा, प्लस में 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, माइनस में 1 अपॉन साइन थीटा
cos थीटा। क्लियर है यहाँ तक? तो इस +1 से ये कट गया, तो अल्टीमेट आंसर कितना बचा? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और 2 ही इसका आंसर है। इस क्वेश्चन ये आपके बुक में एमसीक्यू में है, लेकिन ये एमसीक्यू के लायक क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ के करना, एक एक स्टेप, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। नोट डाउन करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।